वो हर रात एक कहानी देखती है और थोड़ा थोड़ा खुद को समझती है। उसे पता है ये कि वो किरदार काल्पनिक है, उसके बावजूद भी वो उससे जुड़ती है। उस ड्रामा के नायक जब रोता है या कुछ कार्य करता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो उसी के लिए ही बने हो और इस तरह से एक कनेक्शन जुड़ जाता है। वास्तविकता में जब वो किरदार के लड़की खामोशी से अपने आंसू को पोंछती है या कुछ निर्णय लेती है तो देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे लिए ही बना है। ये कनेक्शंस नहीं बल्कि इसे पैरासोशियल हीलिंग कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एक भावनात्मक जुड़ाव। इसी जुड़ाव के कारण आज भारत में स्पेशली गर्ल्स लड़कियां हर रात कोरियन ड्रामास को देखती हैं और कोरियन ड्रामास आजकल भारत में इतने प्रचलित हो रहे हैं। वास्तविकता में दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के क्वांटम लॉजिक स्पेशली रिलेशनशिप को लेके अर्थात एक रिश्तों को समझने की एडवांस समझ कोरियन लोगों में भारतीय लोगों के कंपैरेटिवली ज्यादा है। उन्होंने इस चीज का अध्ययन किया है, इसलिए वो जानते हैं कि वास्तविकता जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुए हकीकत क्या होते हैं। इसलिए वही वो दर्शाते हैं। जहां भारत में लड़कियां थोड़ा डोमिनेटिंग्स है, वहां कोरिया में लड़कियां खुद स्क्रिप्ट लिखती है, इस चीजों को बनाती है और लड़कियों के बनाए हुए कनेक्शन लड़कियों के मन को छुएगा ही छुएगा। इसी कारण ये कोरियन ड्रामास आज इतने प्रचलित है। पर देखा जाए तो ये ठीक भी है, क्योंकि यदि एक लड़की तारीफ करने में भी उतना इतलाए नहीं, ज्यादा टेंशन में भी टेंशन ना ले, मन को स्थिर रखे, ज्यादा घबराए नहीं, सभी ठीक ठाक तरीके से करने लगे, तो समझ जाना वो कोरियन ड्रामास को देख रही है। क्योंकि उस किरदार में जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, उस किरदार के जरिए उसे एक पैरासोशियल हीलिंग्स प्राप्त होने लगते हैं, अर्थात एक भावनात्मक जुड़ाव। एक सहारा के भांति उसे वो सीरीज या मूवीज उसे सपोर्ट करने लगती है और बरसों से दबी हुई भावनाएं जब वो इस मूवी के जरिए खुद पे देखने लगती है तो उसे लगता है कि कोई है उसे समझने के लिए। और ये किसी कारणवश एक रिश्तों के लिए आने वाले दिनों पे कदाचित बुरा साबित हो सकता है, स्पेशली इंडियंस मेंटेलिटी के लिए, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी थोड़ा अलग है, वहां के रहन सहन कोरिया से अलग है। पर क्यों आज कोरियन लोगों के भांति इंडियन मेंटेलिटी होता जा रहा है, वहां की तरह वेशभूषा, वहां की तरह रहन सहन, ये इसलिए है क्योंकि उनके सोचने की, रिलेशनशिप को समझने की लॉजिकल कंडीशंस भारतीय लोगों से बेहतर है। भारत में किताब है, भारत का निवारण में एक किताब है जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता रिलेशनशिप के क्वांटम लॉजिक्स को समझने के लिए भी बनाए गए थे, पर हम उसे धर्म से जोड़ के बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसे ही अध्याय नंबर 2 श्लोक 56 में लिखे गए तत्व इस कोरियन कैरेक्टर की तरह हमें समझना चाहिए। ये कथन भगवत गीता के ये कथन कहता है, दुखेषु विदिग्न मनः सुखेषु विगत सप्रः वितराग भय लोभः स्थित धीर मुनि रुचते, स्थित धीर मुनि रुचते। अर्थात जिसका मन स्थिर हो, जो ज्यादा टेंशन ना ले, सिचुएशंस के बिगड़ने पे भी उतना आमादा ना हो, सिचुएशंस के ठीक होने पे भी उतना उतावले ना हो, सब चीजें बैलेंस में करे, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। सिद्ध आत्मा ऐसे ही होते हैं। पर इस लॉजिक को कोरियन लोगों ने समझा है, इसलिए वो रिलेशन को बारीकी से समझते हैं। इसलिए भारतीय औरतों के जहन पे ये कोरियन सीरीज, ये ड्रामा प्रभावित है, क्योंकि जाने अनजाने पे भारत के औरतों के मन में छिपी हुई भावनाएं उसे ये सीरीज, ये ड्रामास दे रहे हैं। इसलिए भारतीय पुरुषों से मेरा आवेदन है और भारतीय समाज जो थोड़ा मेन डोमिनेटिंग है, जिन्हें मेरा कहना है कि आप भगवत गीता अपने वाइफ को या अपने गर्लफ्रेंड को या रिलेशनशिप के लोगों को बांटना प्रारंभ करें, क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसा माध्यम है जो ये हीलिंग्स टेक्निक्स को उभरने में कार्य करता है। अर्थात आपके मन में दबे हुए इच्छाएं का मंथन यदि आपको चाहिए तो ये भगवत गीता सबसे बड़ा मार्ग है। अर्जुन भी युद्ध में जब उसके हाथ कांप रहे थे, वो विचलित थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण के ज्ञान के सहारे से रण को जीते। इसी भांति यदि इस कोरियन कल्चर्स को
भारत के मनस्थिति से दूर रखना है और डिप्रेशन के लेवल पे अपने वाइफ को, अपने गर्लफ्रेंड को इस सीरीज के माध्यम से बाहर निकालना है। कोरियन ड्रामा को नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के सहारे भारत को उजागर करना है। तो जरूरी है भगवत गीता को पढ़ना। मैं धर्म की प्रचार नहीं कर रहा हूं, कहीं अन्य किताबें हैं जहां पे भी इस तरह की बातें लिखे गए हैं, पर खासकर भगवत गीता एक क्वांटम लॉजिक्स, स्पेशली रिलेशन क्वांटम लॉजिक को समझने का जरिया है। ये ड्रामाज में जो लॉजिक दिखाए जाते हैं, इस लॉजिक को समझना जरूरी है। ऐसे ही भारत में रामायण प्रचलित हुए थे जिसे सब ने लोगों ने देखा, और महाभारत भी कुछ कुछ ऐसा ही है। श्री कृष्ण के सीरियल हो या चंद्रकांता भी काफी प्रचलित हुए थे, क्योंकि वहां पे एक औरत की कैरेक्टर को थोड़ा डोमिनेटिंग दिखाए गए थे। कहने का मतलब यह है कि औरत औरतियों की तरह ही समझती है। उसकी मन की इच्छाएं को यदि कोई समझ पाए तो वो समाज पनपने लगता है। इसीलिए कोरियन कल्चर के कोरियन ड्रामा भारत में चलते हैं। इसे हमें यह सीखना है कि नोस्टेल्जिया अर्थात जो स्मृतियां, जो दबे हुए इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं का मंथन और इस इच्छाओं का समाधान पुरुषों की तरह सोच के नहीं बल्कि स्त्री के भांति विचार करके ही हल किया जा सकता है। भगवत गीता सबसे बड़ा पाठ है, और खासकर यदि आपके घर पे ऐसा प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रहा है, आपकी बीवी बच्चे या हो सकता है मर्द भी ऐसे सीरियल्स काफी हद तक देख रहे हैं, तो उन्हें भगवत गीता दे और उन्हें समझाए कि ये सिर्फ कैरेक्टर है, ये कनेक्शंस है जो बनाए गए हैं, और ऐसे बनावटी कनेक्शंस का एंडिंग्स अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कैरेक्टर फिर बदल जाए, लेकिन किसी कारण बस ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे इतना भावुक होना कदाचित घर के रिश्तों पे टूटने का दरारे हो सकते हैं। इसलिए यदि घर पे आपके कोई कोरियन ड्रामास को देख रहे हैं तो उसे प्यार की कमी है या फिर उसे कुछ महसूस आपको कराना है। मेल डोमिनेटिंग इंडिया जो है उसे थोड़ा सा स्त्रियों को भी सहारा देना है, उस चक्कर से उन्हें बाहर निकलना है। भारतीय होने का हक अदा करे, भगवत गीता बांटे, प्रदान करे, और भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 पे लिखे इस श्लोक को याद रखे। दुखेषु विद्विग्न मनः सुखेषु विगद्ध सप्रः वितराग भय लोभः स्थिति धीर मुनि रुचते। अर्थात जो विचलित मन कभी घबराए नहीं, हर स्थिति परिस्थिति में सामान्य रहे, ज्यादा खुशी में खुशी ना हो, हर्षित ना हो, ज्यादा दुख को भी हल्के फुल्के ले, ऐसे माइंड को ही सिद्ध पुरुष कहा जाता है। वही माइंड कुछ डेवलप कर सकते हैं। इसलिए समझना जानना जरूरी है कि क्यों आज भारत में ये कोरियन मूवीज, कोरियन ड्रामास प्रचलित है। वो इसलिए है क्योंकि उनकी लॉजिक रिलेशनशिप को गहराई से समझता है, पैरासोशियल हीलिंग्स को समझता है। इसलिए इस पैरासोशियल हीलिंग अर्थात भावनात्मक जुड़ाव के लिए जरूरी है रिश्तों को समझना, रिश्तों की खामियों को जान के, एहसास को समझ के रिश्तों की सहारा करना, रिश्तों की समाधान करना, सहायता करना। किसके माध्यम से? भगवत गीता के माध्यम से। सोचेगा जरूर। धन्यवाद।